हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी स्मिथ। महिंद्रा ने B6 में बैटमैन एडिशन लॉन्च किया था। लोग दीवाने हो गए थे उस चीज के लिए, भाई देखते ही बन रही थी। इसीलिए महिंद्रा ने कहा क्यों ना यही चीज XCV9 में भी की जाए। इसीलिए उन्होंने लॉन्च कर दी है महिंद्रा XCV9। बैटमैन एडिशन नहीं है भाई, है एक बैटमैन एडिशन लॉन्च करके देख लिया, लोग इतने सेंटिमेंटल हो गए उसके लिए, भाई कंपनी के गाइस चले गए। इसीलिए सारी चीजें वही रखी हैं। टोटल जो आप ऊपर का प्रारूप देख रहे हो, इसका ऑरा देख रहे हो, वो वही है बैटमैन एडिशन वाला, लेकिन इसका नाम दिया है सिने लक्स एडिशन। अब आपको करना सिर्फ एक काम है, महिंद्रा से ही ओरिजिनल जो बैजिंग है वो खरीद लो, इस पे लगा लो। हर कोई देख के यही कहेगा भाई वही रौला जमा रही है बैटमैन एडिशन वाला। अब कीमत कितनी है इसकी भाई? टॉप मॉडल में दिया है सिने लक्स एडिशन, 29,35,000 रुपए है इसकी एक्स शोरूम कीमत। और रुद्रपुर में, उत्तराखंड में भाई टैक्स तो फ्री है इस पे, इसीलिए सिर्फ इंश्योरेंस जाएगा। बाकी आप ऑन रोड कीमत है, नीचे नंबर दे रखा है, वहां पर देख लेना। लेकिन अगर सामने से देख रहे हैं तो भाई क्या चीज लग रही है। चाहे B6 की बात करें, चाहे इनकी ये XCV9 की बात करें, भाई जो फ्रंट फेसिया है ना, और जो इसकी विड्थ है, इसका विशाल का शरीर है भाई, उसकी वजह से ये कलर इस पर बहुत जबरदस्त जमता है। दो कलर्स में दी थी, एक ये मैट ब्लैक, एक मैट वाइट। मैट वाइट दूर से नहीं पता लगता कि मैट है, लेकिन यहाँ मैट ब्लैक अलग ही दिख रहा है भाई। बड़ी बड़ी कनेक्टेड लैंप्स, उसके ऊपर बड़ी बड़ी सी यहाँ पर DRL, और ऊपर से वो भी कनेक्टेड। और उसके साथ बात करेंगे हम हेडलैम्प्स की, तो भाई यहाँ पर देख रहे हो भाई लैंप्स की बौछार कर रखी है। तीन आपको यहाँ पर आइस क्यूब मिल जाते हैं, उसके ऊपर एक प्रोजेक्टर है, सारा काम पूरी तरह से ड्यूटी ये कर देती है। और उसके अलावा यहाँ पर जो फ्रंट फेसिया है, टिपिकल आपको मिल जाता है किसका, इलेक्ट्रिक वाला, पूरा का पूरा यहाँ पर बंद है, लेकिन एयर डैम यहाँ पर बहुत बड़ा सा खुला दे रखा है। और भाई जबरदस्त हवा आ रही है, तो पता लग रहा है कूलिंग चाहिए गाड़ी को। उसके साथ आ जाते हैं ऊपर की तरफ, तो जरा सा ऊपर देखोगे वहां पर आपको सेंटर में दिख जाता है विंडशील्ड में क्या, कैमरा, जो कि एडास के लिए काम करता है। उसके साथ यहाँ पर भी एक कैमरा है भाई, 4 कैमरे तो दिए ही हुए हैं इसमें, एक एडास का भी है, 5 हो गए। लेकिन इसके अलावा इसमें एक और कैमरा है जो बाकी एडास की या किसी टॉप मॉडल गाड़ी में आपको नहीं मिलता है। एक एक करके दिखाता हूँ। फिलहाल चौड़ाई की बात करें भाई 1907 mm की, 1907 mm, और उसके साथ भाई बोनट की हाइट देख रहे हो, बहुत जबरदस्त है। आ जाते हैं साइड प्रोफाइल में, कहाँ से आए, चलो इधर से ही आते हैं, आओ। ये देखो भाई, ये है कुछ साइड से गाड़ी। सबसे पहली चीज जो दिखती है इसकी वो है कूपे डिजाइन। ये USP थी इसके पीछे से। लेकिन अगर पूरी लंबाई की बात करोगे भाई, ये जितना बिग डैडी आपको दिख रहा है यहाँ पर, या XUV दिख रही है भाई, उनसे भी लंबी, ऑलमोस्ट 4.8 मीटर की है ये, 4800 mm की लंबाई की गाड़ी है ये। व्हील बेस भी उसी हिसाब से बना हुआ, अंदर बहुत स्पेस है। व्हील बेस है कितना, लगभग 2775 mm का इसमें व्हील बेस मिल जाता है। और अगर कैपेबिलिटी देखनी है ग्राउंड क्लियरेंस की, तो भाई आपको इसमें मिल जाता है ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 207 mm का। वाह जी वाह। व्हील्स देख लो भाई, 19 इंच के आपको यहाँ पर व्हील्स मिल रहे हैं, डायमंड कट है, 245 सेक्शन है, 55R19। डिस्क ब्रेक चारों व्हील में मिलेगी। EV में तो ये है ही है, चारों व्हील में मिलते हैं, क्योंकि रीजनरेशन चाहिए, ब्रेकिंग तो चाहिए भाई, वेट ज़्यादा होता है, ब्रेकिंग अच्छी चाहिए, उसके साथ रीजनरेशन करता है, इसीलिए चारों व्हील में डिस्क है। आ जाते हैं यहाँ पर, तो पैक 3 है, टॉप मॉडल है, इसी है, और साथ में यार सिने लक्स, इससे पता लग जाएगा आपको सिने। और सिर्फ यहाँ से नहीं भाई, पीछे भी आपको दिखेगा। ORVM आपको दिख रहा है, बहुत से काम करता है ये। क्या क्या कर रहा है, सबसे पहले देखो यहाँ पर केवल भाई फोल्ड और वो तो होता ही होता है, ठीक है, एडजस्ट हो रहा है। इंडिकेटर भी है, उसके साथ यहाँ पर कैमरा भी दिया हुआ है। और उसके साथ साथ भाई इसमें अंदर आपको, यहाँ से देखो, इधर आके देखो, इसमें अंदर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, वो भी मिल रहा है। उसके साथ जैसे रिवर्स गियर लगता है ये ऑटो डिप हो जाता है, पीछे का टायर दिखाएगा। और उसके साथ एक और चीज एक्स्ट्रा है भाई, आपने ऑटो डिमिंग IRVM देखे होंगे, ऑटो डिमिंग ORVM नहीं देखा, वो यहाँ पर मिल रहा है आपको। ये ऑटो डिमिंग है भाई, पीछे से किसी गाड़ी का ग्लेयर इसमें से भी आपको नहीं लगेगा। क्या बात है। पुल स्ट्राइप आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, हैंडल्स। और आप शीशे देख रहे हो ना, इसके ग्लासेस देख रहे हो, आपको लग रहा है भाई शीशे ही तो है, नॉर्मल है, लेकिन नहीं, सब चीज़ें कुछ स्पेशल हैं इसमें भाई। इसमें आपको सोलर प्लस एकूस्टिक दोनों शील्ड मिल जाती है, मतलब बाहर की शोर जो है, बाहर का आवाज़ें जो हैं वो तो अंदर नहीं जाएंगी। उसके साथ साथ जो UV रेज है उसको भी ये ऑलमोस्ट 70 to 80% कट कर देता है भाई, अंदर गर्मी नहीं होती। और देखो शीशों को हाथ लगा के रखे हुए मैं भाई, ठंडा रहता है ये चीज़ अच्छी है इसमें। बाकी फुल स्टाइल ये अपने फ्लश टाइप डोर हैंडल हो गए, और यहीं पर ही आप NFC कार्ड लगाओगे, जो आपको कार्ड मिलेगा, मतलब कीलेस एंट्री होगी, बिल्कुल चाबी की जरूरत ही नहीं, सिर्फ कार्ड आप अपने साथ रखो, या फिर NFC अगर आपके फ़ोन में है तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक आपके वे में गाड़ी खुल जाएगी, एक्सेस हो जाएगी, ये बढ़िया है। अब क्या चीज़ है, इनग्लो इलेक्ट्रिक ओरिजिन, इनग्लो प्लेटफॉर्म है, वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। और बाकी सिने लक्स की बैजिंग आपको यहाँ पर भी मिल जाती है। तो ये हो गई बातचीत साइड प्रोफाइल से, पूरी मैट है। लेकिन जो यहाँ पर आपको क्लैडेड एरिया जो कि रगड फील कराता था, वो प्रीमियम फील करा रहा है, क्योंकि ये ग्लॉसी ब्लैक हो चुका है। ठीक, अब आ जाओ रियर की तरफ।
जितना जबरदस्त इसका फ्रंट है उतना ही जबरदस्त इसका भाई रियर आपको देखने में मिल रहा है। बड़ी बड़ी लैंप्स फ्रंट में तो है, बड़ी बड़ी लैंप्स आपको, ये चीज़ चाहिए होती है यार। जैसा प्रोपोर्शन, जितना बल्क रियर में है उतना ही बल्क लैंप्स में मिलना चाहिए। ये आपको पूरी कनेक्टेड टेल लैम्प मिलती है और यही इंडिकेटर सिक्वेंशियल साए साए करते हुए मिल रहा है। नीचे आप देखोगे जैसे स्टॉप लैंप तो ये हो गया, इंडिकेटर हो गया, नीचे आप देख रहे हो रिवर्स लैंप हो गया, ये हो गया अपना रिफ्लेक्टर। XCV9E बैजिंग यहाँ मिल रही है, उसके साथ साथ कैमरा एक और यहाँ दिख जा रहा है। नीचे यहाँ के जितने भी अपना देख रहे हो पूरा ग्लॉसी ब्लैक पार्ट आ रखा है, वो यहाँ कंटिन्यू आता है बम्पर में। 1 2 3 मतलब 3 इस साइड 3 उस साइड, 6 आपको पार्किंग सेंसर यहाँ मिल जा रहे हैं। और बाकी उसके अलावा अब एक चीज़ अगर हमें करनी है तो वो करनी है ऐसे, जैसे ही दबाया बूट खुल चुका है। और भाई साहब बूट देखो कितना ज़बरदस्त है, कितना है ज़बरदस्त तो कह दिया भाई, 650 लीटर से ऊपर है ये, कुछ होता है यार। और सिर्फ आप समझोगे इतना ही है, नहीं, पीछे तो है ही, आगे भी है, वो भी दिखाऊंगा। 150 लीटर का मिल रहा है बाहर भी, आगे साइड फ्रंक। तो ये आपको बूट स्पेस मिल जाता है। अब इसमें आप देखो ज़्यादा डीप नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके साथ साथ अगर आपको इसमें कर्टेन लगाना है तो वो भी कंपनी आपको साथ में दे रही है, यहाँ पर रखा हुआ है, आप इसको लगा सकते हो। और अगर आपको और बढ़ाना है ये बूट स्पेस तो आप कहोगे कि भाई पीछे जा, मतलब दरवाज़ा खोल के सीट को फोल्ड कर लेंगे, लेकिन नहीं भाई, प्रीमियम है ये। आपको लीवर मिल जाते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी है, वहाँ भी है। ये लीवर से जो सीट है वो फोल्ड हो जाती है, देखो इसको यहाँ से करेंगे और सीट फोल्ड हो गई। ये अभी ये चिपका हुआ है, लो, है ना, ये फोल्ड हो जाती है। वैसे ही उधर की भी सीट फोल्ड हो जाती है, ठीक है। बाकी हुक भी मिल रहा है यहाँ पर, और उसके साथ साथ लैंप एक नहीं है, लैंप दो है, यहाँ भी और यहाँ भी। बस सारी चीज़ें आपको बिल्कुल प्रीमियम फील के लिए दे रखी हैं। बाकी ये आप पूरी तरह से यहाँ पर कर सकते हो, इसको आगे खिसका के, ठीक है। तो ये होगी कहानी। अब क्या करें, अब इसको यहाँ से कर देते हैं बंद। जो नंबर प्लेट के लिए लाइट्स है वो भी LED में है, बीप बीप करके सेंस करते हुए बंद हो रही है कि कुछ हिंड्रेंस तो नहीं है, कुछ ऑब्स्टेकल तो नहीं है। तो भाई ये हो जाती है बाहर बाहर से गाड़ी। आ जाओ, दोबारा से बता रहा हूँ, नई वाली मतलब सिने लक्स एडिशन, कंपनी ने वही ऑरा दिया है, ब्लैक पे मैट काम किया हुआ और साथ में ग्लॉसी ब्लैक। लेकिन गलती वो वाली नहीं करी कि सेंटिमेंटल हो जाए बहुत सारे लोग। बैटमैन एडिशन वाली, इसको नाम दिया सिने लक्स एडिशन, और कीमत है 29,35,000 रुपये। टॉप मॉडल में ही है, जो अपना 79 किलोवाट आवर का आता था वही है, पैक 3 वाला सबसे टॉप, ठीक। ये आपको हो जाए 29,35,000। और किसी को अगर इसके साथ चार्जर भी चाहिए, इसमें 11 किलोवाट का चार्जर आता है, फास्ट चार्जर, वो अगर चाहिए तो उसके लगभग 75,000 रुपये आपको और देने हैं, जिससे 30,10,000 रुपये के अराउंड ये हो जाती है। चलो भाई अब क्या करें, अब दिखाते हैं अंदर से गाड़ी। अंदर के लिए चाबी है ही नहीं हमारे पास भाई, क्योंकि आपके पास जब आप ये ले लोगे आप चाबी कैरी ही नहीं करोगे। आप देखो फिलहाल, लेकिन चाबी मैं दिखा देता हूँ। चाबी है ये, लो जी, ये बीप इसीलिए कर रही है क्योंकि चाबी बाहर आ चुकी है, गाड़ी स्टार्ट है। चाबी आपको 2 मिल जाती हैं, दोनों की दोनों सेम है, देखने में मस्त है और काम बहुत ज़बरदस्त करती है भाई। ये वही है बिल्कुल, गाड़ी को आप चाबी से ही पार्किंग से आगे ले जा सकते हो, निकाल सकते हो, वो सारे काम ये करती है रिमोटली। 4 बटन है, लॉक अनलॉक, और साथ में बूट अनलॉक का, और साथ में यहाँ से AC भी चल जाता है। गाड़ी खड़ी है कोई बात नहीं, AC ला, और साथ में ये भी बटन है गाड़ी को आगे पीछे करने के लिए मूव, ठीक है। तो ये शानदार सी चाबी। अब आ जाओ जरा अंदर की तरफ। अंदर जाने से पहले एक बार चीज़ें तो देखें कि ये डिफ़र कैसे कर रही है, सिर्फ बाहरी मैट ब्लैक है या और कुछ भी है। ये देखो आप, सबसे पहले आपको सब कुछ सॉफ्ट टच मिल रहा है, और ये बिल्कुल वेलवेटी फील है भाई। ये साथ में लेदराइट यहाँ पर, और इसका नाम दिया है चेस्टनट ब्राउन, चेस्टनट ब्राउन विद ब्लैक इंटीरियर कॉम्बिनेशन। जितना भी बाकी ब्लैक है प्लास्टिक वो ग्लॉसी दे रखा है। चारों पावर विंडो हैं, और सेंट्रल लॉक करने के लिए, पावर विंडो को लॉक करने के लिए, बाकी की है ना चाइल्ड सेफ्टी के लिए यहाँ से मिरर अनलॉक लॉक करेंगे और अनफोल्ड करेंगे। और साथ में यहाँ पर भी देख लो भाई, यहाँ पर आपको दिख जा रहा है क्या, जो मेमोरी सीट है हमारी बिल्कुल इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। उसी के लिए 1 2 3 बटन से 3 मेमोरी सेट हो सकती है और इलेक्ट्रिकली सीट एडजस्ट हो सकती है। यहाँ से हैंडल दिया हुआ है, नीचे अम्ब्रेला होल्डर भी है और बॉटल होल्डर भी है। और साथ में आप देखो, आपको मोस्टली क्या दिखता है, डोर्स पे स्पीकर ग्रिल होती है, अगर ट्विटर भी है डोर पे तो भाई ट्विटर की ग्रिल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर भाई 3 है, 1 2 3 हरमन कार्डन की बैजिंग लगी हुई है साथ में। ये प्रीमियमनेस बना रही है सिने लक्स भाई। अंदर बैठ के आप जब इसमें मूवी वगैरह देखोगे तो 16 स्पीकर का सेटअप आपको अलग ही दीवाना बनाएगा। 16 स्पीकर, बिलीव नहीं होता भाई, इसमें दे रखे हैं। एक एक करके सारे गिनाऊंगा। अंदर भी सीट की बात कर ले तो सीट आपको यहाँ पर एयर कंडीशन के साथ साथ आपकी सीट भी ठंडी होती रहेगी, वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिल रही है। बाकी लंबा सपोर्ट आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ओके रिपोर्ट, अब आ जाओ जरा उधर की साइड, अंदर चलते हैं। तो भाई अब बैठते हैं गाड़ी में। वाह जी वाह,
इतना गर्म हो रहा है यार बाहर, अंदर शुक्र है ठंडक सी तो है। और अब आप देखो बहुत, सबसे पहली चीज़ जैसे आप बैठ के फील करोगे आपको बहुत ही प्रीमियम फीलिंग हो रही है। XUV9 पहले भी आ रही थी, लेकिन सिर्फ जो इंटीरियर कलर कॉम्बिनेशन है वो कितना असर डालता है वो आपको इसमें बैठ के पता लगेगा। सबसे पहले हम यहाँ से जो लैंप है उसे ऑफ करते हैं, जिससे आपको चीज़ें प्यारी सी दिखने लगे। और जो टिकटॉक हो रही है ये यहाँ से बंद कर लेते हैं। ठीक, अभी को रखते हैं हम यहाँ आराम से, और अब देखते हैं पूरा माहौल। भाई स्क्रीन ही स्क्रीन दिख रही है आपको, क्योंकि 12 मतलब टोटली अगर 12.3 टोटल 3 स्क्रीन मिलती है 12.3 इंच की। उसके साथ में स्टीयरिंग देखोगे 2 स्पोक है, बैकलिट है, तमाम कंट्रोल्स आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट में देखो, ठीक है, टिल्ट है और टेलीस्कोपिक है, बढ़िया। अब आप इसमें देखो बैकलिट महिंद्रा का लोगो तो हो ही गया, उसके साथ साथ यहाँ से शुरुआत करते हैं टेलीफोनी मोड, वॉइस कमांड, और साथ में हॉर्न पॉप वाले डुअल टोन में। यहाँ पर देखेंगे रीजनरेशन दिया हुआ है। उसके साथ यहाँ पर आ जाएंगे तो भाई ये बूस्ट मोड है, जब आपका फन करने का मन करे गाड़ी से तो भाई इससे फुल पावर एक बार में मिल जाती है। उसके साथ साथ यहाँ पर देखोगे आप तो आपको यहाँ पर ये ऊपर नीचे करोगे ओके इसमें शफल करने के लिए, और साथ में मेन्यू, और ये देखो एडास के लिए है ना, एडास के लिए यहाँ पर भी यहाँ पे लेन असिस्ट, और साथ में जो एडेप्टिव क्रूज होता है उसके लिए बटन ये हो गया। और ये ऊपर प्लस माइनस आप देख रहे हो तो भाई रीजनरेशन के लेवल को प्लस माइनस करने के लिए आप यहाँ लेवल सेट कर सकते हैं इससे। यहाँ पर आ जाएंगे तो हेडलैम्प ऑटोमेटिक है, यहाँ पर आ जाएंगे वाइपर ऑटोमेटिक है। उसके साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो इंजन स्टार्ट स्टॉप करने के लिए यहाँ पर बटन दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब क्लस्टर की बात करें, भाई क्लस्टर में बतेरी चीज़ें दिख रही है। मेन सबसे पहले आपके आगे रहती है स्पीड के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो रेंज दिखा रहा है 85% और 400 की रेंज आपको यहाँ दिखा रहा है। और ये चेंज होती है जब हम AC चलाएंगे और AC बंद करेंगे, ठीक है, उससे चेंज होती रहेगी। उसके साथ साथ यहाँ पर पावर कितनी, जो इंजन है, इंजन क्या यार, मोटर है भाई, वही चीज़ है हमें बदलना होगा। जो मोटर है वो कितना लोड ले रही है, पावर ड्रॉ कर रही है, वो यहाँ पर दिखाता रहता है। और बाकी उसके अलावा पार्क मोड, टेम्परेचर 48 डिग्रीज, भाई साहब आग बरस रही है। उसके साथ यहाँ पर आ गया अपना टाइम, ठीक है। और चीज़ें चेंज होंगी वो देखो, यहाँ से मेन्यू, ड्राइव असिस्ट, नेविगेशन, एनालिटिक्स, ये यहाँ से सारी आप चीज़ें चेंज कर सकते हो, सब कुछ यहीं दिखता रहेगा। ओके रिपोर्ट। अब आ जाओ यहाँ पर, ये भी अपने आप में कोई चीज़ है यार। आप देखो 12.3 है लेकिन इतनी स्मूथ है, सारी चीज़ें व्हीकल ऐप्स यहाँ पर जितनी भी ऐप इसमें डली है वो आ जाएंगी। और उसके साथ साथ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, और जितने भी हैं ग्रूव में देखो भाई ढिंचक होने लगती है ना गाड़ी, वो भाई ग्रूव में मोड इसमें दिया हुआ है, वो हो गया। बाकी सेल्फी, अब मैं आपसे कह रहा था एक कैमरा एक्स्ट्रा है तो भाई वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कैमरा दिया हुआ है। ये अंदर का मतलब कैबिन कैमरा है, रिकॉर्ड भी करता रहेगा जैसा अभी आपको दिख रहा है। आप इसकी रिकॉर्डिंग ऑन करके रख सकते हो, ठीक है, और ऑफ भी कर सकते हो प्राइवेसी के लिए, वो भी बंद कर सकते हो ना। और यही आपको भी देखता रहेगा आपके बिहेवियर को कि कभी नींद तो नहीं आ रही आपको, क्या सही दे रखा ना, कितना वाइड एंगल है कि मेरे इतनी दूर है फिर भी मेरे को कवर कर रहा है पूरा। चलो भाई ये हो गई। और बाकी उसके अलावा फेवरेट्स, कम्युनिकेशन, यहाँ पर आ गई मीडिया इंटरनेट। भाई स्क्रॉल डाउन भी हो जाता है, अगर हम इसे होम कर दें, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको सारे जैसे टैब में आप देखते हो ना वो सारी चीज़ें इसमें दिख जाती हैं शॉर्टकट में। और उसके साथ साथ आप ऑलमोस्ट चीज़ें दिखाई दी है मैंने। इसी में आपको देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी दिख रहा है क्योंकि इसमें फ़िल्टर है। बाकी उसके अलावा वॉल्यूम वो आपको यहाँ दिख जा रही है 85% यहाँ पर ही दिखा रहा है। एक विंडो यहाँ बनी हुई है, अगर इसको बड़ा करके देखना तो आप इसको टैप करो, आपको पूरी बैटरी की हेल्थ और स्टेटस दिखता रहेगा, ठीक। तो ये पूरा का पूरा आपको, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं यार। अब आ जाते हैं नीचे। हाँ वैसे इसके साथ ये भी स्क्रीन है, तो भाई ये स्क्रीन फुल्ली एंटरटेनमेंट के लिए, आप कुछ भी लगाना है मतलब हॉटस्पॉट ऑन करो या इसके इनबिल्ट डेटा से इसमें यूट्यूब चला सकते हो, जो भी आप टैब पे एंड्रॉयड वाले टैब पे यूज़ कर सकते हो वो सब कुछ यहाँ पर आएगा। बेसिकली वीडियो वगैरह सब दिखते रहेंगे। 12.3 इंच ही है ये, यहाँ पर बैठा हुआ पूरा एंजॉय कर सकता है। एक बार यहाँ देख लें तो ये आपको मिल जा रहा है अपना। अच्छा भाई DVR के लिए वहाँ पर एक पोर्ट भी दे रखा है, देखो नीचे, ठीक। यहाँ पर टैब आप लगा लो और ये बढ़िया छोटी छोटी जगहों पे भाई टेक्नोलॉजी डाल रखी है इन्होंने। IRVM आ गया, ऑटो डिमिंग है, बाकी उसके अलावा लैंप, ठीक है, और साथ में सनरूफ भी है इसमें। ये देखो एक यही चीज़ बची थी ना, लेकिन इसमें चीज़ें इतनी दे दी है कंपनी ने भाई आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सनरूफ नहीं है, बेसिकली मून रूफ है ना, आ जाता है भाई हमारे पास सनरूफ वाली तो सनी रूफ आता है, मून रूफ है। और इसमें भी ये जो लाइन्स आपको दिख रही हैं ये वाली भाई ये लिट है, मतलब शाम के टाइम आपको माहौल बना के देती हैं, पूरा ग्रूमी मोड में भी जलती है, लिप टिप लिप टिप करती है, मज़ा आता है, ठीक है। तो इसको एक बार बंद कर देते हैं। अब एक बार ये देखो आप, छोटी छोटी चीज़ें, ये आपको नॉर्मल सा दिख रहा है ना वाइज़र, अब ये तो है ही, अब इसको आप
एक्सपेंड भी कर सकते हो यहाँ से। ठीक हो गया। इसके साथ साथ आप इसको यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या बात है, ठीक है, ये हो गया। और बाकी यहाँ पर भी सेम कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, देखो, ठीक। और अच्छा वैनिटी भी है भाई लाइट के साथ। सारी चीज़ें कैसे डलती हैं किसी एक उसमें सेटअप में, तो भाई महिंद्रा से सीखो। चलो यहाँ पर हो गई। अब देखो आप स्पीकर गिनो, मैंने 16 आपको बताया था ना, 1 2, ठीक है, 3 इस दरवाजे में, 3 इस दरवाजे में है ना, होगा कितने, 8। उसके साथ 1 9, और साथ में 3 पीछे हैं, वो देखो जरा भाई, बिल्कुल जो जो सवारी बैठी होगी, पैसेंजर बैठे होंगे, उनके सिर के पीछे एक्सपीरियंस में। पीछे भाई बूट में भी सबवूफर है, साथ में रियर के डोर्स में भी है। टोटल मिला के 16 स्पीकर का सेटअप आपको मिल रहा है। रियल में सिनेलक्स नाम जो दिया गया है वो इस एक्सपीरियंस की वजह से दिया गया। और जो म्यूजिक प्लेयर एक्सपीरियंस देगा वो तो देगा ही देगा भाई। इसमें एक्ूस्टिक शील्ड सारे शीशों में जो दी हुई है वो भी आपको अंदर बिल्कुल साइलेंट कैबिन का एक्सपीरियंस देने वाली है। ये होती है चीज़। अभी आपको केवल अंदर आवाज़ आ रही है मेरी, और साथ में इस ब्लोअर फैन की, बस और नहीं। चलो ये हो गया। बाकी यहाँ पर भी आपको शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। यहाँ से आप हज़ार्ड ऑन कर सकते हो, टच है, ठीक है, यहाँ स्क्रीन ऑफ कर सकते हो, 360 कैमरा। बाकी यहाँ पर आ गया अपना फ्रंट के लिए जो एडास है उसके लिए, एक कट कर। बाकी उसके साथ यहाँ पर आ जाता है, तो भाई यहाँ पर आप जो अपना पार्क असिस्ट है उसको कर सकते हो ऑन ऑफ, ठीक। चलो ये हो गया। अब आ जाओ यहाँ पर, ये लो जी। अगर ये देखने में ऐसा खुला हुआ अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसे कवर कर सकते हो। और आप ये देखो यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर आपको मिल जा रहा है वायरलेस चार्जर, और साथ में 2 टाइप सी। उसके नीचे आ जाओगे तो भाई आपको यहाँ पर पूरा जो कंप्लीट कंसोल है वो ग्लॉसी ब्लैक ही है। ये हो गया गियर नॉब, मस्त। उसके साथ साथ ऑटो होल्ड, पार्किंग, और साथ में यहाँ पर आपको कंट्रोल दिख रहा है। फिर से वही भाई, यहीं से आप कर लो। देखो बैकलिट रहेगा ये भी, ठीक है, जल रहा है लाइट, है ना। आप वहाँ पर हाथ नहीं ले जाना चाह रहे, यहीं पर हाथ रखे रखे आप इसको ऐसे एक्सेस कर सकते हो। वॉल्यूम हुई, फ़ैन हुआ, है ना, ये देखो यहाँ दबाया और साथ में पूरा फ़ैन खुल गया। अगर यहीं से नहीं करना तो भाई से मतलब कस्टमाइजेशन इतने दिए हुए हैं इस तरह से, ठीक है। आप यहीं से आप ऑन कर सकते हो अपने क्या भाई सीट, वेंटिलेटेड सीट्स, ठीक है, डायल से आप कर सकते हो, सेलेक्ट भी हो जाएगा इसी से। चलो इसके नीचे देखें तो आपको इसके नीचे भी स्पेस मिल जाता है यहाँ पर, बढ़िया, और स्लाइडर भी है। ओके रिपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें हो गई आगे की, और आगे अभी तो यहाँ भी बचा है यार। ये यहाँ देखो हिल डिसेंट कंट्रोल है, उसके साथ ट्रैक्शन कंट्रोल है, साथ में यहाँ पर आपको मिल जाता है ये फ्रंट पार्किंग सेंसर, और उसके साथ ये चार्जिंग के लिए, और साथ में यहाँ पर बूट रिलीज के लिए, है ना। हेडलैम्प ऊपर नीचे हो गया लेवल। चलो भाई अब मैं आता हूँ पीछे और आपको दिखाता हूँ पीछे। अरे यार एक और चीज़ रह गई भाई, HUD भी है। ये नहीं, यहाँ पर आपको मिरर पे दिखता रहता है सब कुछ। आपको यहाँ भी नहीं देखना, यहाँ देख सकते हो। चलो भाई अब मैं दिखाता हूँ आपको पीछे। मेरे हिसाब से सीट सेट है, और बैक को मैं रखता हूँ यहाँ पर। जो फ्लोर है वो पूरा का पूरा बिल्कुल फ्लैट है। बाकी सीट आप देखोगे यार, अंडर थाई सपोर्ट बहुत बड़ा लग रहा है मुझे तो इसका। ये देखो रियल में यार अंडर थाई सपोर्ट इसका काफ़ी बड़ा है, और बढ़िया कंफर्टेबल सीट है। पीछे की तरफ नहीं है, बिल्कुल आप आराम से बैठ रहे हैं यहाँ। बाकी ये आपको मिल जाता है यहाँ पर सीट बेल्ट हाइट एडजस्टमेंट के लिए, और हाँ ये हो गया। ब्लाइंड भी मिल रहे हैं, ये रहा। पीछे दोनों डोर में भी 2 स्पीकर है, ये देखो यहाँ वैसे ही उधर भी, ठीक। अब क्या चीज़ बची, बढ़िया लग रहा है देखने में। बाकी आर्म रेस्ट यहाँ पर मिल जाता है तीनों के लिए। जो अपने हेड रेस्ट हैं वो एडजस्टेबल मिल जाते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ देख लो आपको मिल रहा है AC वेंट्स, नीचे मिल रहा है यहाँ पर। अच्छा नीचे भी चार्जिंग के लिए, अरे भाई वायरलेस चार्जर मिल रहा है यार पीछे भी। ओके रिपोर्ट। बाकी हाँ मैंने कहा चार्जिंग पोर्ट कहाँ है, लो जी यहाँ पर 65 वाट यहाँ पर भी है, और उधर भी आपको 65 वाट मिलता है। ये अब आप कहोगे ये क्या आइटम है, ये भाई ये एसेसरी में कंपनी दे रही है टैब होल्डर। बिल्कुल इसमें आप लगा लोगे टैब को, आप यहाँ होल्ड कर सकते हो पीछे एंटरटेनमेंट के लिए। जो चीज़ें सोचते हो ना वो सारी इसमें दे रखी है। और एयर बैग की तो बात ही नहीं करी भाई, 7 एयर बैग इसमें आपको मिल रहे हैं। टोटल 6 तो ही हैं, उसके साथ 7वां ड्राइवर नहीं एयर बैग है। तो भाई अब आ जाते हैं बोनेट की तरफ। देखे तो है, इंजन तो नहीं है लेकिन मोटर सेटअप तो दिखा दूँ। लो जी बोनेट कर लेते हैं ओपन, और लो भाई लो क्या बात है। स्ट्रट के साथ प्रीमियमनेस हर जगह दिखती है। स्ट्रट्स पे लोड कम है, इसी वजह से यहाँ पर आपको ये हिंज का सेटअप दिया हुआ है डबल। और फ्रंट की बात कर रहा था मैं तो ऑलमोस्ट कितना है भाई 150 लीटर का आपको यहाँ पर दिख जाता है। और डिटेलिंग की बात करो भाई, ये देखो जरा, यहाँ पर भी आपको कुछ आपने सामान रखा हुआ है तो वो बजे ना प्लास्टिक पे, इस वजह से ये सॉफ्ट कुशन दिया हुआ है। साथ में लैंप भी है इसके लिए, और अगर इसको उठाना है तो आप यहाँ से देखो एक्सटेंड कर सकते हैं इसको। क्या बात है। ओके रिपोर्ट। बाकी छोटे छोटे जो कंज्यूमेबल हैं, जैसे
जो वाइपर का विंडशील्ड वॉशर है वो आप यहाँ डाल सकते हो, और उसके अलावा सब ओके है, ओके रिपोर्ट है। अगर इंजन निकलता है यार बार बार मुँह से, मोटर की बात करें तो भाई ये एक यहाँ से लगा और एक यहाँ से लगा। हाँ, मोटर की बात करें तो ऑलमोस्ट 286 bhp की पावर इसमें मिल जाती है, 286 PS की पावर मिल जाती है। वहीं टॉर्क की बात करें तो लगभग 380 Nm का इसमें आपको टॉर्क मिल रहा है। 79 kWh की बैटरी है। जो क्लेम्ड रेंज है वो है लगभग 653-656 की, भाई 650 की रेंज, और लोग इसको 550 तक टेस्ट करके हाइपर माइलिंग करके ले रहे हैं। बाकी गर्मी जैसे देखो 48 डिग्री हो रहा है, गर्माहट पे और आपके चलाने के तरीके पे, वो सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन भाई बहुत है रेंज। चीज़ें आपको कैसी लगी? सिने लक्स एडिशन कितने हैं? 29,35,000 रुपये, चार्जर के साथ 30,10,000 रुपये। और मैं हूँ इस समय कुमार महिंद्रा में। यहाँ पर ये आपको कितने में, लगभग 1.5 लाख रुपये ऊपर के लगा लो। इसमें जो इंश्योरेंस होगा, RTO हमारे यहाँ फ्री है। कुछ स्टेट्स हैं जिसमें नहीं है, वहाँ की डिफर करेगी। लेकिन यहाँ पर भाई बिल्कुल बैटमैन वाला ऑरा और अंदर स्पेस के साथ आपको और प्रीमियम चीज़ चाहिए तो आप सिने लक्स एडिशन की तरफ जा सकते हो। गाड़ी आपको कैसे लगी, वीडियो आपको कैसा लगा बताना जरूर। गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों का सब्सक्राइब करना संस्कारी चैनल को। जय हिंद।